इम्पोस्टर सिंड्रोम क्या होता है? इम्पोस्टर सिंड्रोम कोई साइकियाट्रिक बीमारी नहीं है। ये एक इनर एक्सपीरियंस है एंड इंटरेस्टिंगली ये दुनिया में तकरीबन एस्टिमेट किया जाता है कि 70 to 80% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन हैज़ एक्सपीरियंस्ड इम्पोस्टर सिंड्रोम किसी न किसी स्टेज पे लाइफ में। पहले तो हम इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं। इम्पोस्टर सिंड्रोम डेवलप होता है मोस्टली उन बच्चों में, आप अंदाज़ा लगा लें अगर दुनिया की 70-80% पॉपुलेशन है तो कितने ज़्यादा बच्चों में, घर के इन्वायरमेंट से। कंट्रोलिंग पेरेंट, परफेक्शनिस्ट पेरेंट, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस जो रखते हों बच्चों से। मोस्टली ये एकेडमिक्स से रिलेटेड है, वहाँ से स्टार्ट होता है। या फिर फिज़िकल एट्रीब्यूट्स, बॉडी इमेज से रिलेटेड होता है। या समटाइम्स इवन रिलेशनशिप्स में भी इम्पोस्टर सिंड्रोम एक्सपीरियंस किया जाता है। जब पेरेंट्स बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस अपने बच्चे से रखें, उनको बहुत ज़्यादा कंटेन्ड या कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रखें, या फिर उनका कांस्टेंट एक कंपैरिजन हो अपने सिबलिंग्स से, अपने कज़न से, अपने क्लास फेलोज, किसी से भी। उसको देखो उसके कितने अच्छे मार्क्स हैं, उसको देखो कितना आगे चला गया है, तुम इधर हो। इस तरह की कोई भी चीज़ें बच्चों को इंटरनलाइज जब ये कर लेते हैं, इस तरह के मैसेजेस, तो उनको लगता है जो वो है दैट्स नॉट गुड इनफ, मैं काफ़ी नहीं हूँ, मुझसे कुछ ठीक नहीं होता, मैं जब तक ये ना करूँ तब तक मुझे वैलिडेशन नहीं मिलेगी, जब तक मैं फ़र्स्ट ना आ जाऊँ, जब तक मैं फ़र्स्ट पोजीशन ना ले लूँ, जब तक मैं उसके जैसा ना बन जाऊँ या इस तरह ना बिहेव करूँ, मुझे कोई वैलिडेशन नहीं मिलनी। अब ऑब्वियसली बच्चों के लिए सर्वाइवल इम्पोर्टेंट है, तो कहीं ना कहीं से बच्चे फिर स्ट्राइव करना शुरू कर देते हैं, एकेडमिकली स्ट्राइव कर लेते हैं, फिज़िकली बहुत ज़्यादा अटेंशन मांगना शुरू कर देते हैं, या फिर रिलेशनशिप्स में पीपल प्लीजिंग शुरू हो जाती है, क्योंकि उनको लगता है यही तरीका है टू गेट द वैलिडेशन जो कि बाकी सबको मिल रही है ना। ऑब्वियसली वैलिडेशन तो मिल जाएगी उनको बिकॉज दे आर डूइंग देयर बेस्ट, एंड ये फिर विशियस साइकिल बन जाता है। जितना फिर उनको ये लगता है कि मुझे वैलिडेशन ही इसीलिए मिली है बिकॉज मैंने इतनी मेहनत की, या मैंने ये इनकी हर एक चीज़ उस हिसाब से की जैसे ये चाह रहे थे। सो ये बिकॉज ऑफ दैट वैलिडेशन, वो जो एक रिवॉर्ड उनको मिलता है, ये फिर एक विशियस साइकिल उनके लिए बन जाता है। लाइफ में हर एक चीज़ फिर उनको लगता है उतनी ही मेहनत से हासिल होगी। सो यूजुअली इम्पोस्टर सिंड्रोम जो एक्सपीरियंस करते हैं लोग, इंटरेस्टिंगली कभी भी अपने आप को रुक के किसी चीज़ का रिवॉर्ड नहीं दे सकते। उनकी अपनी इनर वैलिडेशन कोई नहीं होती, सिर्फ आउटर वैलिडेशन होती है। हर सक्सेस या तो किस्मत की वजह से मिली है, या उनका बॉस अच्छा था इसलिए मिली है, या फिर उन्होंने दिन रात पिछले हफ्ते काम किया था उसकी वजह से मिली है। कभी भी वो ये नहीं एक्नॉलेज करेंगे कि वो कंसिस्टेंटली अच्छा काम कर रहे हैं। अगर वो ना भी करें तो शायद ये हो सकता है कि उनमें कैपेबिलिटी है, वो अपनी कैपेबिलिटी कभी नहीं मानेंगे। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है इम्पोस्टर सिंड्रोम का, जिनको इम्पोस्टर सिंड्रोम होता है वो लोग यूजुअली डॉक्टर्स के पास भी नहीं जाते, अपनी बीमारी भी नहीं एक्नॉलेज करते हैं, दवाइयाँ भी कम खाते हैं, अपनी इलनेस कोई भी हो उसको वो हाईलाइट नहीं करते बिकॉज उनको लगता है ये वनरेबिलिटी है। So, और उनकी इतनी आदत बन गई होती है टू अपीयर परफेक्ट। तो इम्पोस्टर सिंड्रोम परफेक्शनिज्म से भी बहुत क्लोजली लिंक्ड है। इम्पोस्टर सिंड्रोम की 5 डिफरेंट टाइप्स हैं जो कि वेल रिसर्च्ड हैं। ये जो हमारा साइकियाट्रिक मैनुअल है डायग्नोसिस का, उसमें इंक्लूडेड नहीं है, बट इस पर काफ़ी सारी रिसर्च हो चुकी है कि ये 5 डिफरेंट टाइप्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक है परफेक्शनिस्ट, एज द वर्ड सेज इट ऑल। परफेक्शनिस्ट का मतलब है कि आपने हर चीज़ परफेक्शन के साथ करनी है। आउटकम आपके दिमाग में किसी भी टास्क का इतना क्लियरली परफेक्ट होता है कि अनलेस वो आप अचीव करें, आप अटेम्प्ट ही नहीं करते, राइट। सो परफेक्शनिज्म और प्रोक्रेस्टिनेशन जिसको कहते हैं, ये दोनों हैंड इन हैंड जाती हैं। या तो परफेक्ट होगा या बिल्कुल नहीं होगा। सो इम्पोस्टर सिंड्रोम की एक ये टाइप है। द सेकेंड टाइप इज़ द बॉर्न जीनियस। बॉर्न जीनियस कौन है? ये वो बच्चे हैं जिनको बहुत ज़्यादा वैलिडेशन मिली होती है बचपन में।
जिनको हर बात पे बोला जाता है कि ये तो पैदा ही जीनियस हुआ है, ये तो बहुत ज़्यादा कमाल की इसकी इंटेलिजेंस है, ये तो बोलता भी इतना अच्छा है, एकेडमिक्स में भी इतना अच्छा है, मैथ्स में भी इतना अच्छा है, स्पोर्ट्स में भी इतना अच्छा है। इस तरह का प्रेशर जो बच्चे पे आ जाए, उसकी अपने लिए एक अजम्पशन हो जाती है कि मैं तो पैदा ही इस तरह हुआ हूँ, राइट। सो जो बॉर्न जीनियस होते हैं वो अगर किसी भी लाइफ के किसी भी फेलियर से गुजरते हैं, उनके लिए वो बहुत सिवियरली डैमेजिंग हो जाता है, बिकॉज जो इमेज घर वालों ने या इन्होंने अपने दिमाग में क्रिएट किया वो उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट में है। ये कैसे हो गया कि आई डिड नॉट अचीव दिस, हाउ डिड आई फेल एट दिस, ये चीज़ उनसे हजम नहीं हो पाती है। सो ये एक और किस्म की इम्पोस्टर सिंड्रोम का एक और टाइप है। फिर एक है जिसको हम कहते हैं एक्सपर्ट। एक्सपर्ट वो लोग होते हैं जो कि किसी भी टॉपिक पे बात करने से पहले उसकी जितनी इंफॉर्मेशन सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, लोगों से बात करके, पढ़ के, जैसे भी, जब तक उनके पास 100% इंफॉर्मेशन जो उनके हिसाब से 100% है वो ना हो, तब तक वो इंगेज ही नहीं करेंगे उस टॉपिक के साथ। सोशली ये बहुत देखने में आए लोगों में, जो लोग किसी क्राउड में बैठे हुए हों, किसी टॉपिक पे बात हो रही हो, जो जिनको इम्पोस्टर सिंड्रोम होता है वो यूजुअली बात नहीं करेंगे, बिकॉज उनके हिसाब से उनको इस टॉपिक के बारे में कुछ नहीं है पता। हालांकि रीजनेबली इंटेलिजेंट इंसान होंगे, मगर अपनी एक्सपर्टीज पे उनको कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। सो दे विल थिंक कि वो ना ही बोलें तो बेहतर है, तो वो अपने हमेशा शैडोज में रहेंगे। एक टाइप होती है इम्पोस्टर सिंड्रोम की जिसको हम कहते हैं सोलोइस्ट। सोलोइस्ट वो लोग होते हैं जिनको मदद मांगने में झिझक होती है, वो हेल्प नहीं मांग सकते, उन्होंने हर टास्क मुश्किल हो आसान हो अकेले ही कंप्लीट करना होता है। जब तक वो अचीवमेंट उनकी अपनी ना हो, उनको लगता ही नहीं है कि उन्होंने कोई कंट्रीब्यूशन की है उस चीज़ में। सोलोइस्ट अगेन वही बात आ गई कि वनरेबिलिटी दिखाते हुए उनको प्रॉब्लम होती है। उनको ये डर लगता है कि अगर उन्होंने अपनी वनरेबल साइड दिखा दी, किसी से मदद मांग ली, तो लोग उनको समझ जाएंगे। लोग समझ जाएंगे कि इनमें कि या तो ये इतने इंटेलिजेंट नहीं है, या ये इतने स्ट्रांग नहीं है, या ये इतने हाई अचीवर हैं नहीं जितना हमें लगता है कि ये थे। सो सोलोइस्ट खुद पे ही इन्फ्लिक्ट किया हुआ एक कर्स है मोस्टली। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड भी होते हैं, ऐसे लोग हमेशा बर्नट आउट भी होते हैं, फटीग्ड भी होते हैं, मगर मदद फिर भी नहीं मांगेंगे। इसी से लिंक्ड है बहुत क्लोजली जिसको हम कहते हैं सुपरमैन या सुपर वुमन। एज द वर्ड सेज, राइट। सुपरमैन का मतलब है या सुपर वुमन का मतलब है कि आपने किसी चीज़ को ना नहीं कहना, आपने हर रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लेनी है, सोशली, प्रोफेशनली, बच्चों से रिलेटेड, घर से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, घर के काम से रिलेटेड, बिकॉज आपको लगता है कि ये तो आपने करना है। अगर आप एक अच्छे इंटेलिजेंट स्ट्रॉन्ग अच्छी पर्सनालिटी के हैं तो आपसे फिर ये सारी चीज़ें तो ऑफकोर्स आपको करनी है। ऐसे लोगों के लिए ना कहना बहुत मुश्किल हो जाता है, विच मीन्स कि हर वक्त इनका स्केड्यूल बिजी होता है, कॉन्स्टेंटली ये हाइटेंड स्टेट ऑफ स्ट्रेस और एंग्जाइटी में रहते हैं, मगर फिर भी लाइक द सोलोइस्ट ये हेल्प नहीं मांगेंगे, हर एक टास्क खुद करेंगे, बहुत ज़्यादा टास्क्स करेंगे साइमल्टेनियसली। सो ये 5 डिफरेंट टाइप्स होती हैं इम्पोस्टर सिंड्रोम के। मेन मसला इम्पोस्टर सिंड्रोम के साथ, द बिगेस्ट प्रॉब्लम एज आई सी इट इज दैट जिनको जो इम्पोस्टर सिंड्रोम एक्सपीरियंस कर रहे हैं उनको हर वक्त जितना मैंने देखा है अपने क्लिनिकल वर्क में भी, उन्हें हर वक्त ये डर लगा रहता है कि अगर ये मैं नहीं करूँगा या ये टास्क मैं खुद नहीं करूँगी, या मैंने उधर मना कर दिया, या फिर मुझे इस टॉपिक के बारे में पता ना हुआ, या मैंने ये एग्ज़ाम फेल कर लिया, या मुझे ये प्रमोशन नहीं मिली, तो जो दुनिया मेरे बारे में समझ रही है वो सब झूठ निकलेगा, लोगों को मेरी असलियत दिख जाएगी। एंड एज यू कैन इमेजिन ये बहुत क्लोजली लिंक्ड है टू सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ इस्टीम। आपकी सेल्फ इस्टीम इतनी लो होती है, इतनी डैमेज्ड होती है कि आपको लगता है, और ये बहुत बड़ी डिस्टॉर्शन है, ये सच नहीं है, आपको ये फील होता है
कि आपने अपनी सेल्फ इस्टीम को छुपा के रखा है लोगों से बाय अचीविंग दीज थिंग्स। आप खुद ये नहीं है, आपने सिर्फ ये चीज़ें अचीव की हैं ताकि लोगों का वो एक इम्पोस्टर जो वर्ड है इन इट सेल्फ मीन्स कि मैं फ्रॉड हूँ, आई एम अ फ्रॉड बेसिकली। और दुनिया सिर्फ ये फ्रॉडस्टर को देख रही है, उसकी अचीवमेंट्स देख रही है। मैं असल में क्या हूँ, द वर्ल्ड डज नॉट नो। और हर वक्त आपको ये खौफ होता है कि कोई आपको पहचान लेगा, कोई आपकी असली शक्ल देख लेगा। सो पूरी ज़िंदगी उनकी ये फ्रंट्स मैनेज करने में निकल जाती है। ये बहुत इंटेंसली डिस्टर्बिंग एक्सपीरियंस है बंदे के लिए, बिकॉज जैसे यू कैन इमेजिन इसमें आइडेंटिटी के क्राइसिस बहुत आ जाते हैं, राइट? बिकॉज आपके हिसाब से आपने बाहर वो सब अचीव करना है, इवन दो कॉन्स्टेंट वैलिडेशन, कॉन्स्टेंट लोगों की एक्नॉलेजमेंट ये बताती है कि ये चीज़ें आपने सिर्फ अचीव नहीं की हैं, ये आप में कैपेसिटी है अचीव करने की, तो आपने की है, पर आपको ये यकीन नहीं आता। सो इसके 2-3 हल हैं। वो लोग जो आपके क्लोजर इनर सर्कल में हैं उनसे पूछें, और जब वो बोलें तो उनकी मान लें। कोशिश करें स्लोली एंड ग्रेजुअली, जो अचीवमेंट्स वो आपको बता रहे हैं ये आपके लिए एविडेंस है। अगर आप केपेबल ना होते तो मुश्किल है कि आप वहाँ पहुँचे हुए होते। दिस इज़ अनदर इंटरेस्टिंग थिंग, इम्पोस्टर सिंड्रोम नॉर्मली उन्हीं लोगों को होता है जो हाई अचीवर्स होते हैं, जिन्होंने कुछ अचीव किया होता है उन्हीं को मोस्टली इम्पोस्टर सिंड्रोम होता है। कहीं ना कहीं एट सम स्टेज उन्होंने कुछ ना कुछ अचीव किया होता है। सो चेक विद पीपल, आपके जो क्लोज फ्रेंड्स हैं, कॉलीग्स हैं, फैमिली है, वो आपको खुद ही बता देंगे कि आपने स्कूल में ये अचीव किया था, या पर्सनल रिलेशनशिप्स में आप ये अचीव कर रहे हैं, या फिर आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में ये सारी चीज़ें अचीव कर रहे हैं, और आप में ये कैपेबिलिटी है तो ये हो रहा है, राइट? उसमें फेलियर्स भी इंक्लूडेड हैं। ज़रूरी नहीं है एवरी स्टेप ऑफ द वे आपने चीज़ें अचीव की हों। ये बहुत पॉसिबल है कि हर 2 चीज़ों के बाद आपसे एक चीज़ फेल भी हुई हो, दैट्स पार्ट ऑफ इट। सो पहले तो वो एविडेंस थोड़ा सा कलेक्ट करें दूसरों की बातें सुन के। इसके लिए CBT एक बहुत अच्छी थेरेपी है। CBT बेसिकली थॉट डिस्टॉर्शंस जिसको कहते हैं उसको थोड़ा सा करेक्ट कर देती है। आपको अगर फील होता है कि इम्पोस्टर सिंड्रोम आपका एक एक्सपीरियंस है, आप उसके बारे में पढ़ भी लें। CBT थेरेपी अगर हो सकती है तो वो परस्यू करें, क्योंकि ऑल ऑफ दिस इज़ रिलेटेड टू द थॉट प्रोसेस एंड इट कैन बी फिक्स्ड विद CBT आराम से। So you can do that. I can talk a bit more about imposter syndrome. अगर आपकी कोई particular specific questions हैं, so please write to us and I'll answer them. Thank you.